इसमें दो तरह का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक तरह का वैसा क्वेश्चन जिसमें ऐसा सिस्टम होगा जो पॉइंट चार्ज वाला होगा, जिसमें केवल पॉइंट चार्ज के विषय में डिस्कस करेंगे, और एक ऐसा सिस्टम देखेंगे जिसमें कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, जैसे रॉड पर चार्ज दिया हुआ है और एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, कोई रिंग पर चार्ज दिया हुआ है, डिस्क पर चार्ज दिया हुआ है, उसके चलते कहीं फोर्स निकाल, तो उसमें डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, उसका कंपोनेंट लेकर निकाल सकते हैं। और पॉइंट चार्ज वाला में डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ। पहला हम लोग देखते हैं, यानी हम आपको बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो पहला टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन बेस्ड ऑन, पहला है क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉइंट चार्जेस। देखिए ध्यान से हम लिखते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन देते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। 2 point charges, 2 point charges, हम ग्रेविटेशन में डील किए हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन वहां से थोड़ा सेंस व्यापक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चार्ज दो नहीं चलता, प्लस माइनस, थोड़ा व्यापकता बढ़ाएगा इस क्वेश्चन में। 2 point charges Q1 and Q2 are placed at a distance r. 2 point charges Q1 and Q2 are placed at a distance r. Now where should a third charge Q be placed so that force experienced by it, that is third charge, force experienced by it, so that force experienced by it is always zero, is always zero। समझ गए क्या है? दो पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी क्या है सर? R है। अगर वैसे थर्ड चार्ज Q be placed, अब ये तीसरा चार्ज Q कहां रखा जाए, ये तीसरा चार्ज Q कहां रखा जाए ताकि वैसे थर्ड चार्ज Q be placed so that force experienced by it is always zero, इसके द्वारा अनुभव किया गया फोर्स हमेशा जीरो, किसके चलते? Q1 Q2 के चलते। ठीक, तो सबसे बड़ा चीज क्या है कि अगर आप ग्रेविटेशन में पढ़े हैं तो एक पहलू इसका निकाल लीजिएगा, तो यहीं पर वीडियो रोक दीजिएगा और क्वेश्चन बना लीजिएगा, और फिर अगर दिक्कत हो तो चलाइएगा, आगे मैं मिलूंगा। आइए देखिए ध्यान से, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसकी व्यापकता क्या है। तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स से इसमें व्यापकता बढ़ जाता है, इसमें एक आंसर नहीं बल्कि दो आंसर होगा। तो संभावनाओं का खेल फिजिक्स, संभावनाओं का खेल फिजिक्स, इसलिए ध्यान दीजिए यहाँ संभावनाएं क्या है। हमने क्या किया, कंसीडर किया, तो पहले हम लोग ये सीखा केस वन क्या कहते हैं? इफ both the charges are of similar nature, if both the charges are of similar nature,
if both the charges are of similar nature, मैंने इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं, नेचर या तो प्लस दोनों है या तो दोनों माइनस है, तब के लिए हम पहले उस केस का डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। तो आइए देखिए ध्यान से, ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, मान लीजिए A पॉइंट या B पॉइंट, इनके बीच की दूरी क्या है सर, R। अब आपको तीसरा चार्ज Q रखना है, यही तो पता करना है कहां रखा जाए, ताकि उसके द्वारा अनुभव किया जाने वाला फोर्स क्या हो सके, 0, यानी वो इक्विलिब्रियम में है, यानी उस पर नेट फोर्स क्या हो, 0, ये देखना है। आते हैं चर्चा करते हैं। मान लेते हैं कि A से यानी Q1 से x दूरी पर ये चार्ज Q रखते हैं। जैसे ही आपने कोऑर्डिनेट का ओरिजिन फिक्स कर दिया Q1 के पास, तो आपका दूसरा पार्ट जो है अपने आप अलग हो गया कि अब यहां से इसकी दूरी r माइनस क्या हो जाएगी, x। ठीक, यहां Q रख दिया, ये Q1 Q2 है, इसका रेस्ट्रिक्शन है आपके पास, या तो ये दोनों प्लस होंगे या तो ये दोनों माइनस होंगे, लेकिन इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका आपने क्या किया, कुछ भी नेचर दे सकते हो। तो ध्यान देना है, इसको अगर हम पॉजिटिव लेते हैं और इसको भी पॉजिटिव, इसको भी पॉजिटिव, तो ये Q1 इसको धक लेगा, लेट इट बी F1, ये Q2 इसको धक लेगा, लेट इट बी F2। अब देखिए तो ध्यान से, अगर दो फोर्स किसी बॉडी पर लग रहे हैं, अगर दो फोर्स किसी बॉडी पर लग रहे हैं, उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो और उनका डायरेक्शन उल्टा हो, लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, डायरेक्शन उल्टा हो, क्या देख रहे हो भाई, यानी डायरेक्शन जब उल्टा हो तो कैंसिल करने के लिए, नेट फोर्स 0 होने के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। तो क्या देखते हैं, अगर दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, अगर इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, F1 बराबर F2, कैंसिल करके 0, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। आप कहेंगे नहीं बदलिए, इसको बदलिए, बदल सकते हैं आप, इसको माइनस कर दीजिए, तो इस माइनस Q चार्ज को ये जो प्लस Q चार्ज आपने खींचेगा, नाम इसको रख दीजिए खाली F2, इस माइनस Q चार्ज को ये प्लस Q चार्ज अपनी ओर खींचेगा, इसका नाम रख दीजिए F1। तो आप क्या देख रहे हो भाई, ये भी खाली बस नाम बदले हैं, F1 F2, ये भी दोनों क्या कर रहे हैं सर, अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, Q को सर, नेट फोर्स 0 कब होगा, F1 बराबर F2 हो जाएगा। अब आप कर सकते हो, इसको प्लस कर सकते हो भाई, अगर ये प्लस है, ये प्लस है, इस प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसका नाम रख दो F1, और इस प्लस को ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, इसका नाम रख दो F2। यहां भी देख रहे हैं कि हर हालत में क्या देख रहे हैं, whatever be the nature of the charge Q, the force applied by Q1 and Q2 are always in opposite direction. Okay, if their magnitude becomes equal, then they cancel out each other. That's the net force experienced by charge Q must be 0, equal to 0. So now condition for equilibrium, अब तो देख लिया हमने वही क्या होगा, ये भी चीज हमने देखा, अगर इसको हम इस चार्ज को बाहर रखेंगे कभी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, कभी नहीं, जैसे बाहर रखेंगे और इन दोनों का सिमिलर नेचर रखेंगे, कभी इक्विलिब्रियम में आएगा नहीं, यानी नेट फोर्स 0 कभी नहीं होगा। आप देख करके देख लो, रख करके देख लो। अब देखो ध्यान से इसमें क्या है, तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन, F1 मस्ट बी इक्वल टू F1 मस्ट बी इक्वल टू F। देख लिया हमने, क्या देखा, दोनों चार्ज क्या होगा कि भाई सिमिलर नेचर के हैं, तो उस केस में हमने क्या देखा कि भाई इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है इन बिटवीन लाई करेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट इन बिटवीन द टू चार्जेस लाई करेगा। आइए देखिए ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूं, F1 इक्वल टू F2, तो F1 निकाल लीजिए, कूलम्ब लॉ का कंसेप्ट में रख, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q by x स्क्वायर, इनके बीच लगने वाला फोर्स F1, उसका वैल्यू क्या है भाई आपने निकालना, एंड F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q by
r माइनस एक्स स्क्वायर। ये है कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इसको इक्वेशन 1 बनाते हैं। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 f1 must be equal to f2, that is 1 by 4 pi epsilon naught q1 q by क्या है x स्क्वायर इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught q2 q by r माइनस x का होल स्क्वायर। जो कटने लगे काटिए, q से q कट गया, 1 by 4 pi से 1 by 4 pi कट गया। अब आपका बचा क्या 1 by x स्क्वायर, नहीं q1 by x स्क्वायर और q2 by r माइनस x का होल स्क्वायर। आया जैसे, तो r माइनस x का होल स्क्वायर बटा में x स्क्वायर q2 by q1। अब आपको छोड़ दें, हो सकता है गड़बड़ी आप करें, इसका ब्रैकेट को खोल दें, बड़ी भारी भूल होगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा हल करना, मतलब लंबा होगा इसका सोल्यूशन। कोई भी पथिक जो है अपने लक्ष्य तक, कोई भी रास्ता चलने वाला आदमी अपने लक्ष्य तक जाना है, तो वो चाहता क्या है बहुत लंबा दूरी तय करके जाएं, नहीं, वो चाहता है कि छोटा रास्ता मिले, सटीक रास्ता मिले, पहुंचे। हम लोग वैसे उसी नेचर के प्रतीक हैं कि छोटा रास्ता से निष्कर्ष तक कैसे पहुंचे। ठीक, आते हैं, देखिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। अब देखिए तो स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, इसका तो स्क्वायर हट जाए, r माइनस एक्स रूट ओवर q2 बाई क्या हो जाएगा q1। अब सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ नहीं। तो r माइनस एक्स इज नथिंग x इंटू रूट ओवर q2 बाई q1। यहाँ दिमाग रखना, मैग्नीट्यूड चार्ज कर लेना, फोर्स जब भी है मैग्नीट्यूड, नेचर प्लस माइनस नहीं लिखना कभी भी नहीं। q2 बाई q1 सिंप्लीफाई करना है, कुछ करना नहीं। r बराबर x प्लस एक्स रूट ओवर, अब x कॉमन ले लीजिए, एक एक स्टेप बता रहे हैं, स्टेप टू स्टेप कोचिंग है वैसे क्रिवाल क्लासेस। ठीक, अब देखिए ध्यान से, x इज नथिंग बट व्हाट r अपॉन 1 प्लस रूट ओवर q2 बाई q1। ध्यान रखिएगा, ये रिजल्ट कहां से आया है फ्रॉम q1, ये नहीं कि कहीं से आ गया, फ्रॉम q1 से। अगर फ्रॉम q2 से कहेगा, q2 से कहेगा तो r माइनस एक्स, मतलब 10 सेंटीमीटर है अगर दोनों चार्ज के बीच की दूरी, q1 से 2 सेंटीमीटर, तो रिजल्ट क्या होगा q2 से 8 सेंटीमीटर। ये सब ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे मिस्टेक्स जो क्वेश्चन पूछने वाला आपसे करवाना चाहता है। ठीक, तो आपने देख लिया। अब इसमें क्या देख रहे हैं, अगर q1 इक्वल टू q2 हो जाए, यानी कि दोनों चार्ज बराबर हो जाए मैग्नीट्यूड में भी, नेचर में भी सिमिलर, मैग्नीट्यूड में भी बराबर, उस केस में x बराबर क्या हो जाएगा r बटा 1 प्लस 1 यानी r बाई 2, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट लाइज एट द मिड ऑफ द टू चार्ज, यानी मध्य बिंदु पर क्या होगा इक्विलिब्रियम लाई करेगा, मध्य बिंदु पर इक्विलिब्रियम लाई करेगा। ठीक, तो ये हमने इसके एक पहलू को डिस्कस किया, और ये क्या पहलू था भाई कि बोथ चार्जेस आर ऑफ क्या है सिमिलर नेचर, तो उस केस में हमने डिस्कस किया। अब हम अगले क्लास में बताएंगे या खुद आप बना लेंगे कि बोथ चार्जेस आर ऑफ डिसिमिलर नेचर, तो उस केस में ये डिस्टेंस कितना होगा